अगर आप JOIT की तैयारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। आपको मैं बता दूं, JOIT में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर देखे जाते हैं जहां पे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर नेम पूछे जाते हैं। अब ऐसे में कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपने कोशिश करनी है कि सभी के आपने राइट आंसर देने हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि काफ़ी ईजी और बेसिक है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था, जिन्होंने 1989 में CERN लेबोरेटरी में काम करते समय इसका ड्राफ्ट तैयार किया था? इसका आंसर सभी को पता ही होगा, ये टिम बर्नर ली ने किया था। लेकिन अब इससे जुड़ी कुछ एक ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। टिम बर्नर ली ने 1989 में CERN, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, में काम करते समय वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। उन्होंने ही सबसे पहला वेब ब्राउज़र और HTML लैंग्वेज भी लिखी थी। इसे आपने नोट डाउन ज़रूर करना है, जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बेस मानी जाने वाली C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार AT&T बेल लैब्स में किसने किया था? अब इसका भी आंसर सभी को आना ही चाहिए। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे डेनिस रिची ने 1972 में AT&T बेल लैब्स में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीराइट करने के लिए C लैंग्वेज का आविष्कार किया था। अब देखिए, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा पूछा जाए कि C का आविष्कार किसने किया, कब किया, कहाँ किया। ऐसा पूछा जा सकता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को रीराइट करने के लिए। तो यूनिक्स को रीराइट करने के लिए C लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। बजार्ने स्ट्रोस्ट्रप ने C++ बनाई थी। जेम्स गॉसलिंग ने जावा और गिरोवैन रॉसम ने पाइथन का आविष्कार किया था। इन सब चीज़ों को आपने नोट डाउन ज़रूर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI को चलाने के लिए सबसे लोकप्रिय हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर माउस का आविष्कार 1960s में किसने किया था? अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी की है वो इसका आंसर ज़रूर दे सकेंगे। इसका उत्तर होगा डगलस एंजलबर्ट में। अब इसकी कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंजलबर्ट ने सबसे पहला लकड़ी के खांचे पे आधारित कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, जिसमें 2 मैकेनिकल व्हील्स लगे थे। अब इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं होता क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जाए, बेसिक तरीके से पूछा जाए। हो सकता है ये पूछा जाए कि किस इंस्टीट्यूट में, तो वो थे 1963 में। कौन सा? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और पूछा जा सकता है जब पुराना माउस यूज़ हुआ था या पहली बार आविष्कार किया था, तो किस खांचे पे वो बना था? तो लकड़ी के खांचे पे वो बना था जिसमें 2 व्हील्स लगे हुए थे। इस तरीके से आपने तैयारी अपनी रखनी है। ARPANET पर चलने वाला सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम का आविष्कार करने और मैसेजिंग एड्रेस के लिए सिंबल को चुनने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है, ये जाता है रे टॉमिल्सन को। अब इसमें आपने कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी है। रे टॉमिल्सन ने 1971 में ARPANET सिस्टम पर पहला नेटवर्क ईमेल भेजा था। उन्होंने यूज़र नेम और होस्ट कंप्यूटर सर्वर नेम को अलग करने के लिए सिंबल का यूज़ किया था। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। नेटवर्क आर्किटेक्चर के सभी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के कोर ब्लॉक TCP IP प्रोटोकॉल सूट को डिज़ाइन करने के लिए किसे फादर ऑफ इंटरनेट आता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आपको नॉलेज होना ही चाहिए। इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विंडसर्फ एंड बॉब खान को ये श्रेय जाता है। अब देखिए, विंडसर्फ और बॉब खान ने इंटरनेट पर स्टैंडर्ड डेटा फ्लो कंट्रोल सेटअप रूल्स फ्रेमवर्क TCP, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया था। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। आजकल लगभग सभी सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर और एंड्रॉयड स्ट्रक्चर के कोर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस लिनक्स कर्नल का आविष्कार 1991 में किसने किया था? तो इसका तो आपको आंसर पता ही होगा, नाम के अकॉर्डिंग ये मैच हो रहा है। तो लाइनस टोरवल्ड्स ने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए, फिनलैंड के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट लाइनस टोरवल्ड्स ने 1991 में एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के रूप में लाइनक्स कर्नल का आविष्कार किया था, जो आज मॉडर्न टेक इकोसिस्टम का मेन बेस माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं।
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मेन कोर एलिमेंट माने जाने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी चिप्स जिसे कहा जाता है का आविष्कार किसने किया था, जिस पर प्योर प्रोसेसिंग सिस्टम बेस है। अब देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार 1958 और 59 के बीच में हुआ था। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने इंडिपेंडेंटली किया था। इस चिप ने कंप्यूटर के सिलिकॉन फ्रेमवर्क थर्ड जनरेशन में इसका रेवोल्यूशन किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर और टाइपराइटर में यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट का आविष्कार किसने किया था। अब देखिए इसका जो आविष्कार किया था वो था क्रिस्टोफर लथम शोल्स। क्रिस्टोफर लथम शोल्स ने 1868 में 1868 में सबसे पहला क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट का आविष्कार किया था ताकि मैकेनिकली फास्ट टाइप करके वक्त टाइपराइटर के मेटल की आसपास में जाम या इंटेंगल ना हो, इसलिए इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने ध्यान में रखना है। अर्ली डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और सेंसस काउंटर में मेटा डेटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, जिन्होंने बाद में उस कंपनी की शुरुआत की जो आगे चलकर IBM बनी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ ने अमेरिकन सेंसस ट्रैकिंग ऑपरेशन ऑटोमेट करने के लिए पंच कार्ड टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। उनकी कंपनी टैबुलेटिंग मशीन कंपनी आगे चलकर कब 1924 में ये बनी IBM की फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी जो चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ उसे आपने ज़रूर बताना है। IBM की फुल फॉर्म आप ज़रूर मुझे बताइए। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स पर राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटी देने वाली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार 1995 में सन माइक्रो सिस्टम में किसने किया था। तो ये आविष्कार किया था जेम्स गोसलिंग के द्वारा। हमेशा आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते, या फिर आपसे पूछा जा सकता था जेम्स गोसलिंग ने कहाँ पे 1995 में किस कंपनी में इसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आंसर होता है आपका सन माइक्रो सिस्टम में। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं अलग तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं, जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम में अपनी कोर इंजीनियरिंग टीम के साथ जावा प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर का आविष्कार किया था, जिसे शुरुआत में OAK प्रोग्रामिंग सिस्टम नाम दिया गया था। इन सब चीज़ों को नोट डाउन आपने ज़रूर करना है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ऐसे करते करते मैं बहुत सारे टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। फ़िलहाल आपने जो ये समय है आपने प्रॉपर MCQs क्वेश्चन से अपनी तैयारी करनी है। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ, जो भी टॉपिक आप तैयार करते हो उसमें ज़रूरी होता है आपको ये पता लग सके कि MCQs क्वेश्चन कैसे आएंगे उसमें। तो जो भी टॉपिक पढ़ोगे, चाहे आप AI टूल्स का यूज़ करो या फिर आप क्रोम पे जाके MCQs क्वेश्चन लगा सकते हो, जिससे आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो के कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।